हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस के बीच में। तो चलिए गाइस, इस मैच की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पे। तो गाइस, पॉइंट्स टेबल दिखाने से पहले मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग अपने टेलीग्राम पे जाकर एग्जैक्टली ये चीज़ सर्च करके @द_फैंटेसी_एक्सपर्ट्स ऑफिशियल सर्च करके, ध्यान रखिएगा एक्सपर्ट के बाद आपको SP लगाना है, उसके बाद एक ऑफिशियल लगाना है। तो आप लोग @द_फैंटेसी_एक्सपर्ट्स ऑफिशियल सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। या फिर अगर आपको सर्च नहीं करना है तो आप एक काम करिएगा, आप पहला प्रिंट कमेंट पढ़ लीजिएगा। आप जैसे ही पहला प्रिंट कमेंट में क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। तो आप लोग एक बार पहला प्रिंट कमेंट पढ़ लेना, आप लोग वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। शॉर्टकट है आपके लिए, आप लोग को बस वहाँ पे पहला प्रिंट कमेंट में क्लिक करना है और आप लोग को डायरेक्टली टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। आपको मेरा फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम टेलीग्राम पे मिलेगा। फिर आज 4 मैचेस है, 2 मैचेस का वीडियो बनाया हूँ, 2 मैचेस का नहीं बनाया हूँ। तो जो 2 मैचेस का मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ वो सब मैचेस का भी मैं टीम टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। तो आप लोग जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है गाइस, तो अभी एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पे। तो गाइस देखिए, ये है प्रीमियर लीग का पॉइंट्स टेबल। ये मैच खेला जाने वाला है लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस के बीच में। तो देखिए, डिफरेंस तो बहुत है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों टीम में। लिवरपूल अगर आज ये मैच जीतती है तो ये लोग कंफर्म हो जाएगी कि ये लोग यहाँ से प्रीमियर लीग के चैंपियंस बनने वाले हैं। तो ऑब्वियसली लिवरपूल का तो अल्टीमेट टारगेट होगा ये भी नहीं करने का। फेवरेट्स तो क्लियर फेवरेट्स लिवरपूल है, लेकिन उनके लिए मैच आसान नहीं होगा क्योंकि क्रिस्टल पैलेस एक ऐसी टीम है जिनका अटैक को मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इनका डिफेंस को मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ। बड़े बड़े टीम्स को क्रिस्टल पैलेस के पास क्षमता है कि बड़े बड़े टीम्स को रोक दे। तो आप लोग यहाँ पे लिवरपूल फेवरेट्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ जा सकता है। हारेगी नहीं लिवरपूल जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन क्रिस्टल पैलेस यहाँ पे ड्रॉ में रोकने में सक्षम रह सकती है लिवरपूल की टीम। तो देखिए, लिवरपूल ने 30 मैचेस में यहाँ पे 66 गोल स्कोर किए और 21 गोल कंसीड किया है। तो ओवरऑल इनका अटैक भी बहुत अच्छा है, डिफेंस भी बहुत अच्छा है और अटैक से लेकर डिफेंस तक ये टीम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं पे बात की जाए क्रिस्टल पैलेस की, तो इन्होंने 30 मैचेस में 28 गोल स्कोर किए हैं। तो इनका अटैक उतना रिलायबल नहीं है, लेकिन डिफेंस अच्छा है एक एवरेज टीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने 30 मैचेस में केवल 32 गोल ही कंसीड किए हैं। और गाइस देखिए, क्रिस्टल पैलेस का यहाँ पे रिसेंट फॉर्म जो है बहुत ही अच्छा रिसेंट फॉर्म है। आखिरी 4 मैचेस में इन्होंने क्लीन शीट रखा है, आखिरी 4 मैचेस इन्होंने 1 भी किया है। तो रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है क्रिस्टल पैलेस का। और पोस्ट लॉकडाउन ये टीम बहुत ज़्यादा अच्छी खासी फॉर्म में थी। लॉकडाउन के बाद भी एक मैच खेल चुकी है क्रिस्टल पैलेस की टीम और आसानी से 2-0 से विन कर लिया था। और गाइस यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग नज़र डाल सकते हो, क्रिस्टल पैलेस का भी 42 पॉइंट है और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि 5th पोजीशन पे है उनका 46 पॉइंट है। तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है दोनों टीम्स में, केवल 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर 46 पॉइंट्स कवर कर लेती है लिवरपूल तो इन्हें भी क्रिस्टल पैलेस अगर यहाँ पे ये मैच विन करती है तो ये लोग और भी सामने आ जाएंगे यूरोपा लीग क्वालिफिकेशन के रडार में। अगर ये मैच विन करती है गाइस 42 पॉइंट्स है। हाँ, तो अगर यहाँ से क्रिस्टल पैलेस ये मैच विन करती है तो ये लोग 45 पॉइंट्स के साथ आ जाएंगे टॉटनहम के ऊपर। टॉटनहम के नीचे रहेंगे क्योंकि गोल डिफरेंस टॉटनहम का ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी 45 पॉइंट टॉटनहम का रहेगा, 45 पॉइंट्स रहेगा क्रिस्टल पैलेस का। तो क्रिस्टल पैलेस का यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लाइड चांसेस है यूरोपा लीग में एंट्री लेने का। तो यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस का अभी दिमाग में यूरोपा लीग होगा। तो अगर यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस लिवरपूल को टक्कर देती है, एक ड्रॉ भी हासिल कर लेती है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आप लोग यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल मत करना। हालांकि आप लोग सेफ ही खेलना, सेफ कॉम्बिनेशन ही बनाना, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इनका नज़र में भी अभी यहाँ पे यूरोपा लीग होगा। अगर एक ये मैच विन कर जाती है तो 45 पॉइंट्स के साथ बस 1 पॉइंट पीछे रहेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस को कम मत आंकना, इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, खराब डिफेंस नहीं है। अटैक रिलायबल नहीं है, लेकिन अटैक में भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। आगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बात की जाए होम और अवे टेबल की, तो होम में देखिए कितना खतरनाक फॉर्म है लिवरपूल का। 15 होम मैचेस में इन्होंने 40 गोल स्कोर किया है। 2 से भी ज़्यादा गोल करती है होम मैच में ये टीम और केवल 12 गोल कंसीड किया है। क्लीन शीट्स भी बहुत रखती है। वहीं पर बात की जाए क्रिस्टल पैलेस का अवे फॉर्म का, तो क्रिस्टल पैलेस का अवे फॉर्म देखिए कैसा है। 15 अवे मैचेस में केवल 16 गोल है। तो अवे मैचेस में भी ऑन एन एवरेज 1 गोल कर देती है ये टीम और 15 मैचेस में 19 गोल है, ऑन एन एवरेज गोल कंसीड भी कर देती है। तो क्रिस्टल पैलेस यहाँ से अगर स्कोर करती है तो आप लोग शौक मत होइएगा। हालांकि आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे इस मैच में, क्योंकि आप लोग को क्रेडिट का प्रॉब्लम होगा और आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है इस मैच में। ठीक है गाइस, तो ये थी पॉइंट्स टेबल। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस मैच को लेकर।
तो गाइस ये मैच की शुरुआत होगी देर रात 12:45 में और इसके लाइनअप्स आ जाएंगे 11:45 में। तो आपको इसके लाइनअप्स के लिए और जो मेरी फाइनल ड्रीम 11 टीम है, आपको उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोग एक बार अपने टेलीग्राम सॉरी गाइस, आप लोग को टेलीग्राम पर जुड़ना है। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोग एक बार मेरा पहला पिंड कमेंट पढ़ लीजिएगा। आप लोग जैसे ही पिंड कमेंट में क्लिक करोगे, आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आप लोग वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस देखिए, यह है इंपॉर्टेंट मैच फैक्ट्स। लिवरपूल आखिरी 22 मैचेस में वॉन किया है। और फिर यहाँ पे बात की जाए लिवरपूल की, तो अपने आखिरी 22 में से 21 मैचेस में इन्होंने कम से कम 2 गोल स्कोर किया है। और क्रिस्टल पैलेस की बात की जाए तो अपने आखिरी 6 मैचेस में आखिरी 4 मैचेस में इन्होंने क्लीन शीट रखा है। आखिरी 4 मैचेस वन किया है। तो क्रिस्टल पैलेस का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, आप इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो इस मैच में। लिवरपूल की बात की जाए, इन्होंने कम से कम 2 गोल स्कोर किया है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट आखिरी 4 हेड टू हेड में। तो अब बात की जाए यहाँ से लिवरपूल की टीम न्यूज़ की, तो इनकी ओर से क्लाइन, शकीरी और मिलनर आउट है। अगर फिट भी होते हैं तो ये लोग इसे प्लेयर स्टार्ट नहीं करेंगे। मिलनर स्टार्ट कर सकता था क्योंकि रॉबर्टसन भी यहाँ पे डाउटफुल है, तो मिलनर का थोड़ा बहुत कमी खल सकता है। बाकी मुझे यहाँ पे इन दोनों का उससे भी चांस नहीं लग रहा था। फिर यहाँ से बात की जाए, रॉबर्टसन, साला और मैटिप डाउटफुल है। रॉबर्टसन अगर इस मैच में या फिर साला, दोनों में से कोई भी अगर इस मैच में नहीं खेलता तो हमें बिल्कुल भी क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा और हम लोग आसानी से टीम बना सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये दोनों में से कोई दोनों अगर प्लेयर खेलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट की प्रॉब्लम आने वाली है इस मैच में। तो लिवरपूल का आखिरी मैच था एवर्टन के अगेंस्ट, जो कि 0-0 से ड्रॉ फिनिश हुआ था। तो कैसे देखिए, अगर यहाँ पे एवर्टन 0-0 से रोक सकती है लिवरपूल को, एवर्टन का डिफेंस अच्छा है लेकिन एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टल पैलेस अच्छा नहीं है। तो अगर एवर्टन यहाँ पे लिवरपूल को 0-0 पे रोक सकती है, वैटफोर्ड जैसी टीम लिवरपूल को 3-0 से हरा सकती है, तो क्रिस्टल पैलेस भी एक अच्छी टीम है, इनका भी डिफेंस अच्छा है, अटैक में क्वालिटी है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर यहाँ पे लिवरपूल को टक्कर देती है क्रिस्टल पैलेस, तो आप लोग शौक मत होइएगा। हालांकि मैं आप लोग को ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पूरा टीम ही क्रिस्टल पैलेस के फेवरेट बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेवरेट तो लिवरपूल है। आप लोग सेफ खेलिएगा और लिवरपूल के कॉम्बिनेशन में टीम बनाइएगा। तो लिवरपूल का पॉसिबल 11 इस प्रकार हो सकता है। गोलकीपर एलिसन, इनका गोलकीपर का भी एक असिस्ट है इस सीज़न। हालांकि गोलकीपर का असिस्ट का चांस बहुत ही कम रहता है, 10,000 में से शायद एक बार कोई गोलकीपर असिस्ट करता होगा, लेकिन बहुत ही कम चांस रहता है। यहाँ पे इनका गोलकीपर का एक असिस्ट है। राइट बैक पे आर्नोल्ड, सेंटर बैक पे वैन डेक, और यहाँ से दूसरा सेंटर बैक गोमेस, और लेफ्ट बैक पे रहने वाला है रॉबर्टसन। फैबिनो डिफेंसिव मिडफील्डर, हेंडरसन और विनाल्डम दो सेंटर मिडफील्डर में रहेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस पोजीशन में विनाल्डम खेलेगा। साला अगर फिट हुए तो राइट विंगर पे खेलेंगे, सादियो माने लेफ्ट विंगर पे खेलेंगे अगर फिट हुए थे, और इनके सेंटर स्ट्राइकर फर्मिनो ये खेलेंगे सेंटर स्ट्राइकर में। तो गाइस देखिए, सब लोग यहाँ पे फर्मिनो को सेंटर ये सोच के ड्रॉप कर देते हैं कि ये ज़्यादा गोल नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू साला और मेन। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, फर्मिनो इस लिवरपूल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आप लोग मैच लाइव देखोगे तब आप लोग ये समझोगे। अगर आप लोग स्टैट्स देख के केवल टीम बनाओगे तो आप लोग की चीज़ कभी नहीं समझ आएगा। फर्मिनो जो है वो मेन सेंटर स्ट्राइकर ज़रूर है, लेकिन वो नंबर 10 में ड्रॉप हो जाता है और यहाँ पे 2 स्ट्राइकर्स बन जाते हैं, साला और सादियो मेन। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें कि जैसे यहाँ पे एक 4 डिफेंडर्स हो गए, और फिर यहाँ से हेंडरसन, विनाल्डम और यहाँ से फैबिनो हो गया, फिर यहाँ पे फर्मिनो, साला और मेन। तो इससे सेंट्रल स्ट्राइकर को नंबर 9 पोजीशन बोला जाता है, और यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर को नंबर 10 बोला जाता है। तो यहाँ पे ये लोग अटैकिंग मिडफील्डर नहीं खिलाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फर्मिनो यहाँ पे मैच के समय ड्रॉप हो जाता है और साला और माने ओवरलैप करते हैं, इसलिए फर्मिनो का गोल कम रहता है। लेकिन आप लोग वर्क रेट देखोगे तो सबसे ज़्यादा वर्क रेट लिवरपूल में फर्मिनो का ही होता है। तो फर्मिनो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरे अकॉर्डिंग इस टीम से। तो देखिए, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे चारों के चारों डिफेंडर पिक करने ही करने हैं। आप कोई भी डिफेंडर को यहाँ से ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप कहीं डिफेंडर को ड्रॉप करेंगे कहीं से भी असिस्ट आ सकते हैं। आर्नोल्ड 11 असिस्ट, रॉबर्टसन 7 असिस्ट, इट इज़ नॉट अ जोक। आपको इन्हें अपने टीम में रखना ही रखना है। आर्नोल्ड कॉर्नर्स लेता है, रॉबर्टसन भी क्रॉसेस बहुत ज़्यादा करता है, वैन डाइक एरियल थ्रेड्स में बहुत खतरनाक है, पासेस का पॉइंट भी आपको देगा, टैकल्स, इंटरसेप्शन सब देगा। गोमेस, इसका गोल असिस्ट नहीं है लेकिन 8.5 क्रेडिट है, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करेंगे क्योंकि क्लीन शीट का चांस है। और गोमेस पासेस वाइज प्लेयर बहुत अच्छा है, पासिंग का पॉइंट आपको बहुत दे सकता है, टैकल्स भी करता है। फैबिनो की बात की जाए, गोल असिस्ट का चांस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि ये गोल असिस्ट नहीं कर सकता है, पोटेंशियल है इसके अंदर गोल असिस्ट करने का। लेकिन एक डिफेंसिव मिडफील्डर में खेलेगा तो आप लोग इसे छोड़ सकते हो। हेंडरसन और विनाल्डम जब भी नीदरलैंड्स के लिए खेलता है पक्का गोल करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव रोल इसे मिलता है लिवरपूल की टीम में, इसीलिए गोल नहीं करता है। लेकिन हेंडरसन ये आपके लिए खतरनाक पिक साबित हो सकता है। 2 गोल 4 असिस्ट है। आप इसका पासिस तो लिख के लीजिए, पासिस अच्छा खासा करेगा, बहुत ज़्यादा पासिस का पॉइंट आपको ये दे सकता है, और ओवरलैप करता है तो इसमें गोल असिस्ट भी कर सकता है। लेकिन टीम स्ट्रक्चर की वजह से आपको यहाँ पे इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। हालांकि अब मेरा प्रेफरेंस की बात किया इनके मिडफील्ड में, तो मेरा पहला प्रेफरेंस यहाँ से रहने वाले हैं हेंडरसन, दूसरा प्रेफरेंस रहने वाले हैं फैबिनो, तीसरा प्रेफरेंस रहने वाले हैं विनाल्डम एक अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है, लेकिन इसे लिवरपूल में थोड़ा सा डिफेंसिव रोल दिया जाता है। लेकिन नीदरलैंड्स के लिए जब भी खेलता है ये
गोल करता ही करता है। और यहाँ से ये तीनों तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन तीनों के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। फर्मिनो के बारे में मैंने अभी ऑलरेडी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब बाकी मुझे यहाँ पे किसी का चांस नहीं लग रहा है। अगर यहाँ से इन केस यहाँ से रॉबर्टसन फिट नहीं होते हैं तो चांस है कि यहाँ से जो गोमेस लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करेंगे, और उस केस में सेंटर बैक्स पे डीजन लॉवरेन स्टार्ट कर सकते हैं वैन डाइक के जगह पे, वैन डाइक के साथ। तो अगर यहाँ से रॉबर्टसन फिट नहीं होता है तो हमें क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर अगर यहाँ से साला फिट नहीं होता है तो ओरिजी तो लेफ्ट विंगर है, राइट विंगर पे से खेला नहीं जाता है। तो अगर यहाँ से सलाह फिट नहीं होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली मिनामो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में आया है। 5 गोल और 5 असिस्ट इसने ऑस्ट्रियन बुंदेसलीगा में दागा था। तो सलाह फिट नहीं होते हैं और रॉबर्टसन फिट नहीं होते हैं, तो यहाँ से लॉवरेन और मिनामो स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन ओरिजी लेफ्ट विंगर है तो राइट विंगर यहाँ पे इंजोर्ड है, तो राइट विंगर में ये लोग बैकअप में शकीरी को खिलाते हैं, लेकिन शकीरी भी इंजोर्ड है। तो मिनामियो का मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है खेलने का, अगर सलाह फिट नहीं होते हैं तो। अब बात की जाए क्रिस्टल पैलेस से, तो इनकी ओर से टॉमकिंस, कल्प्स और केली बाहर है। इनका आखिरी मैच बॉर्नमouth का अगेंस्ट था जो कि 2-0 से फिनिश हुआ था। मेलन जॉविक ने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार फ्री किक गोल दागा था। आयु ने 1 गोल किया था और आर्नोल्ड ने 1 असिस्ट किया था। तो इनका पॉसिबल 11 इस प्रकार का हो सकता है: गोलकीपर गॉटिया, राइट बैक वार्ड, सेंटर बैक पे डैन और केहिल, लेफ्ट बैक पे आर्नोल्ड, राइट विंगर पे आयु, कवाटे रहेंगे डिफेंसिव मिडफील्डर पे, बेलेंजोविक सेंट्रल मिडफील्डर पे, मकार्थूर अटैकिंग मिडफील्डर पे, जाहा लेफ्ट विंगर पे और बेंटेक के इनके रहेंगे सेंटर स्ट्राइकर। तो यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, डिफेंस आप एक डिफेंडर ट्राई कर सकते हो क्योंकि लो स्कोरिंग मैच होगा, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। किसी डिफेंडर को ट्राई करना है, मैं आर्नोल्ड को जरूर रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये फ्री किक्स लेगा, बैकअप फ्री किक टेकर है, बैकअप पेनल्टी टेकर है, क्रॉसेस वगैरह अच्छा करता है, गोल असिस्ट का चांस रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट है ये आर्नोल्ड। कमाल का प्लेयर है, फिजिकलिटी है इसके पास, टक्कर दे सकता है। इसके सामने सादियो माने रहेगा तो सादियो माने को ये तंग कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सादियो माने इससे बैटल जीत जाएगा, तंग कर सकता है ये माने को। एक अच्छा लेफ्ट बैक है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। आयु मस्ट पिक है इस टीम से, लेकिन आपको क्रेडिट प्रॉब्लम की वजह से इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। हाईएस्ट गोल स्कोरर है लेकिन क्रेडिट प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग को इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसे पिक करना है तो आप लोग को टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। फॉर्मिनो को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट डिफेंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा लिवरपूल का, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है आपके लिए। लेकिन आयु एट द सेम टाइम क्रिस्टल पैलेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कवर्टे पासेस का पॉइंट दे सकता है, आप लोग इसे टीम में रख सकते हो। मेलन जो भी खतरनाक प्लेयर है, ये पासेस करेगा, आपको फ्री किक्स लेगा। पिछले मैच में फ्री किक में गोल भी किया था, सॉरी इस सीजन इसका 4 गोल और 1 असिस्ट है। पेनल्टीज लेगा, एक इंपॉर्टेंट पिक है। और इंपॉर्टेंट पिक क्यों है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। मैकार्थूर आप इसे रख सकते हो, 3 असिस्ट है इसका, पासेस का पॉइंट देगा, बॉक्स टू बॉक्स रन बनाएगा, क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए भी एक अच्छा प्लेयर है यहाँ से मैकार्थूर। फिर यहाँ से बात कीजिए जाहा, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन क्रेडिट अलाउ करेगा तभी आप इसे ले पाओगे। फिर बेंटेक के, इनके मेन सेंटर स्ट्राइकर रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है बेंटेक के, आपके लिए इस मैच में वाइल्ड कार्ड पिक हो सकते हैं। वाइल्ड कार्ड पिक इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मर लिवरपूल है प्लेयर है, एक्सपीरियंस बहुत है इस बंदे को खेलने की, क्योंकि ये बेल्जियम नेशनल टीम के लिए लुकाकू का खैर अभी बैकअप बन गया है ये, लेकिन स्टार्ट करता है, कैंप में रहता है, लुकाकू का बैकअप है, खेलता भी है, स्टार्ट इसे बीच बीच में मिल जाता है बेल्जियम टीम के लिए। और बेल्जियम में किसके साथ खेलता है? केविन डे ब्रुयने, ईडन हज़ार्ड, लुकाकू, इस टाइप के प्लेयर के साथ ये खेलता है, ट्रेनिंग करता है। तो आपके लिए एक अच्छा खासा वाइल्ड कार्ड पिक हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फॉर्मर लिवरपूल प्लेयर है। बहुत सारे प्लेयर्स को गुस्सा होता है कि हाँ मुझे इस क्लब ने निकाल दिया, आज मैं इस क्लब के सामने परफॉर्म करके दिखाऊंगा। एक वाइल्ड कार्ड पिक हो सकता है बेंटेक के, ट्राई करना है, रिस्क लेना है तो ही इसे ट्राई करना, लेकिन एक वाइल्ड कार्ड पिक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करिएगा, नॉट एज अ कैप्टन, नॉट एज अ वाइस कैप्टन, लेकिन एज अ प्लेयर आप इसे एक टीम में ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में। जाहा कमाल का बहुत ही चालाक खिलाड़ी आप लोग इसे बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइव्स लगाता है। पिछला मैच में जो फ्री किक मिला था मिलन जेविक को तो जाहा की वजह से ही मिला था। जाहा ने डाइव लगाया, रेफरी को लगा फाउल है, वहाँ पे फ्री किक मिल गया। सेम चीज़ ये करता है पेनल्टी बॉक्स में भी ये डाइव करता है, पेनल्टी मिल जाता है। तो सोचिए आप लोग यहाँ से जाहा कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, क्योंकि अगर ये पेनल्टी विन करता है तो यहाँ पे और पेनल्टी गोल कर देता है मिलन जेविक, तो यहाँ पे 5 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगा जाहा को पेनल्टी विन करने का इन द फॉर्म ऑफ असिस्ट। तो जाहा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। साहा को अगर पेनल्टी विन करता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो जो पेनल्टी शूट करता है मिलन जेविक, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है इस टीम से, क्योंकि जाहा यहाँ से पेनल्टी विन करेगा, मिलन जेविक यहाँ से पेनल्टी स्कोर करेगा। तो आप लोग के लिए जाहा को यहाँ पे असिस्ट का पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ से गोल का पॉइंट मिल जाएगा। और जाहा की बात की जाए, बहुत ही लंबे समय से क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हुए आ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन आप लोगों को क्रेडिट अलाउ नहीं करेगा सारे प्लेयर्स को लेना। बेंटेक के बारे में बता दिया, वाइल्ड कार्ड पिक हो सकता है। आयु मस्ट पिक है, लेकिन क्रेडिट आपको अलाउ नहीं करने वाला है आयु को लेने के लिए।
ठीक है गाइस। तो फिर यहाँ से पेनल्टी की बात की जाए तो पेनल्टी लेते हैं मिलेंजेविक और यहाँ से आर्नोल्ड बैकअप है। फ्री किक्स भी मिलेंजेविक लेते हैं, आर्नोल्ड बैकअप है, तो दोनों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर यहाँ से आयु ज़ाहा इंपॉर्टेंट है, बेंटेक के वाइल्ड कार्ड पिक हो सकता है, फॉर्मर लिवरपूल बेल्जियम इंटरनेशनल। एक गोल एक असिस्ट इस सीजन है, लेकिन स्टार्ट समझिएगा इंजोर्ड था मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब कम किया अच्छा कम किया था। आखिरी कुछ हेड टू हेड की बात की जाए तो देखिए हेड टू हेड में कैसा कंट्रीब्यूशन है। ज़ाहा का एक गोल है, टाउनसेंड का एक असिस्ट है जो कि बेंच में रहने वाला है। फर्मिनो, माने, रॉबर्टसन, माने, सलाह, फर्मिनो, फिर से इनका नाम रिपीटेड है, केटिया, फिर रॉबर्टसन, फिर यहाँ से देखिए मेयर का नाम फिर से है, टॉमकिंस का नाम है, टाउनसेंड का नाम फिर से है, ज़ाहा का फिर से है, मिलेंजेविक का नाम फिर से है, विकम का असिस्ट है। देखिए ज़ाहा का नाम भी दो बार रिपीटेड है, तो ज़ाहा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन थोड़ा बहुत क्रेडिट का प्रॉब्लम आएगा। माने का नाम फिर है, सलाह का नाम फिर से है, मिलनर का नाम फिर से है, मिलेंजेविक का नाम फिर से है। पेनल्टी गोल इस मैच में किया था मिलेंजेविक ने, और उस पेनल्टी को वन किया था ज़ाहा ने, तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप लोग ये सब चीज़ का यूज़ करके आप लोग ग्रैंड लीग का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। साला का यहाँ से फिर कंट्रीब्यूशन है, माने का फिर कंट्रीब्यूशन है, तो ऑन एवरेज साला और माने का हर मैच में कंट्रीब्यूशन है, और रॉबर्टसन का भी हर मैच में कंट्रीब्यूशन है। आप लोग ये सब प्लेयर्स को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करेगा। बाकी मेरा प्रेडिक्शन की बात की जाए तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग लिवरपूल का डिफेंस बहुत अच्छा है, क्रिस्टल पैलेस का अटैक के पास क्वालिटी है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे 2-0 का होने वाला है। बाकी पेनल्टी मिलती है, ज़ाहा अगर बॉक्स में डाइव मारता है, पेनल्टी विन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पे 2-1 आप लिख के लीजिए। उस केस में अगर 2-1 हुआ तो हाई चांस है ज़ाहा को असिस्ट मिलेगा, मिलेंजेविक को गोल मिलेगा, या फिर आयु को भी गोल मिल सकता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा प्रेडिक्शन 2-0 का है, 1-0 भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस का डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है इस सीजन। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आसानी होगा साला और माने को यहाँ पे गोल करना, और साला तो इंजरी के बाद से वापस आ रहे हैं, तो पता नहीं उनका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है इस मैच। तो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे 2-0 का है। आप लोग ये मत सोचिएगा क्रिस्टल पैलेस कमज़ोर टीम है तो यहाँ पे लिवरपूल उसे तबाह कर देगी, नहीं, क्रिस्टल पैलेस का डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और इस सीजन अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है क्रिस्टल पैलेस का डिफेंस। आखिरी 4 मैचेस वॉन किया है क्रिस्टल पैलेस ने, आखिरी 4 मैचेस में क्लीन शीट भी रखा है क्रिस्टल पैलेस की टीम ने। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अभी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो हम लोग आगे हैं ड्रीम 11 पे, चलिए देखते हैं हमारी क्या टीम है। तो गोलकीपर में 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, एलिसन बेकर और गॉटिया। मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो बेकर इस मैच में ज़्यादा टेस्ट नहीं होगा, तो कम सेव का पॉइंट देगा। वो अलग बात है अगर यहाँ से क्रिस्टल पैलेस को पेनल्टी मिल गया और इसने पेनल्टी सेव कर दिया तो अलग बात है। देखिए यहाँ पे दुनिया में ऐसा कोई भी एनालिसिस नहीं है जो कि आपको बता सकेगा कि इस मैच में पेनल्टी सेव होने वाला है। हम लोग इस मैच में ये चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ इस मैच में पेनल्टी मिल सकती है, क्योंकि ज़ाहा बहुत ज़्यादा डाइव मारता है, इसी तरह डाइव मार के 3 से 4 पेनल्टी विन भी कर चुका है। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि पेनल्टी मिल सकता है क्रिस्टल पैलेस को, क्योंकि ज़ाहा डाइव मारता है वो पेनल्टी विन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई एनालिसिस ऐसा नहीं है कि इस मैच में बेकर पेनल्टी सेव कर लेगा, क्योंकि पेनल्टी मोस्टली स्कोर होता है ना कि सेव होता है। तो अगर यहाँ से पेनल्टी सेव करता है बेकर तो हम लोग हार जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ओपन प्लेस है तो बेकर का यहाँ कम सेव होगा, तो आप लोग यहाँ से गॉटिया को ट्राई करिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि बेकर पेनल्टी सेव कर दिया तो हमारा लॉस हो जाएगा, एलिसन बेकर, तो इसलिए मैंने यहाँ से गॉटिया को प्रेफर किया है। बात की जाए डिफेंस सेक्शन से, तीनों के तीनों डिफेंडर इंपॉर्टेंट है, आर्नोल्ड, वैन डाइक, रॉबर्टसन और गोमेज भी इंपॉर्टेंट है, क्लीन शीट का चांस है। मुझे यहाँ से आर्नोल्ड को लेना था, लेकिन आर्नोल्ड के लिए मेरे पास एक क्रेडिट कम पड़ रहा था, तो मैंने आर्नोल्ड को नहीं लिया। फिर मैंने यहाँ से वाइड को लिया है केवल और केवल क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए। बात की जाए मिडफील्डर सेक्शन से, माने इंपॉर्टेंट है, ज़ाहा बहुत मन था लेने का, क्योंकि अगर इस मैच में अपना ट्रिकरी ये फिर यूज़ करता है, पेनल्टी विन कर लेता है, तो 5 पॉइंट इसे असिस्ट का ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन क्रेडिट मुझे अलाउ नहीं कर रहा है ज़ाहा को पिक करने का। आप लोग इसे कैसे पिक कर सकते हो मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर आप लोग यहाँ से ज़ाहा को कैसे पिक करोगे मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलेंजेविक, इसे भी पिक करना था, पेनल्टी देगा। ज़ाहा अगर पेनल्टी विन करता है तो यही पेनल्टी स्कोर करने वाला है, तो सोचिए हम लोग यहाँ से कितना पॉइंट मिस कर जाएंगे। 12 पॉइंट मिलेंजेविक के गोल का मिस करेंगे, 5 पॉइंट ज़ाहा का असिस्ट करके मिस कर जाएंगे, 17 पॉइंट हम लोग ऐसे मिस कर जाएंगे अगर यहाँ से पेनल्टी विन करता है ज़ाहा और उसे मिलेंजेविक स्कोर करता है तो। फिर यहाँ से विजिनी विनाल्डम को पिक कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ से कोर्टे के साथ गया हूँ और मैकार्थर के साथ गया हूँ, दोनों अच्छा खासा प्लेयर है, क्रेडिट एडजस्ट हो गया, दोनों पासेस का पॉइंट आप लोग को देंगे। फॉरवर्ड्स की बात की जाए, साला के साथ गया हूँ, फर्मिनो के साथ गया हूँ। फर्मिनो को शायद बहुत लोग इस मैच में ड्रॉप कर दे, लेकिन मुझे इसे ड्रॉप करने का मन नहीं है, क्योंकि इसने भी एट द एंड 7 गोल 7 असिस्ट में कंट्रीब्यूशन किया है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड कमाल का है, तो मुझे फर्मिनो को भी ड्रॉप करने का मन बिल्कुल नहीं है। तो कैसे देखिए, अगर आप लोग यहाँ से ज़ाहा को पिक करना चाहते हो या फिर मिलेंजेविक को पिक करना चाहते हो, उस कंडीशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग केवल एक चीज़ यहाँ से कर सकते हो, आप लोग को यहाँ पे फर्मिनो के ऊपर कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ से आर्नोल्ड को ड्रॉप नहीं करोगे, वैन डाइक को ड्रॉप नहीं करोगे, हेडर में गोल करके दे सकता है, रॉबर्टसन को भी नहीं करोगे, अच्छा खासा प्लेयर है।
वैन डाइक के ऊपर भी आप ले सकते हो, लेकिन हेडर में गोल कर सकता है, पासेस का पॉइंट दे सकता है, तो थोड़ा बहुत टफ कॉल होगा और यहाँ पे क्लीन शीट का चांस है। ठीक है, अगर मैच क्लीन शीट चला गया तो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग यहाँ से इन तीनों को तो ड्रॉप नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत अगर आपको रिस्क लेना है तो आप लोग को यहाँ से फर्मिनो को ड्रॉप करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप लोग यहाँ से क्या कर पाओगे, कॉटे को ड्रॉप कर पाओगे। उस कंडीशन आप लोग यहाँ से साहा को पिक कर सकते हो या फिर मिलन जेविक को पिक कर सकते हो। तो आप लोग को एक टफ कॉल लेना पड़ेगा अगर आप लोग को यहाँ से मिलन जेविक या फिर ज़हा को ट्राई करना है। तो आप लोग किसी को भी ट्राई करोगे यहाँ से, फिर आप लोग के पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग यहाँ से गिनी विनाल्डम को ले सकते हो और हेंडरसन को ले सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से फर्मिनो को ड्रॉप करने का कॉल बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। एक टफ कॉल लेना पड़ेगा। आप लोग को देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिए हो, आयु को ड्रॉप कर दिए हो, बेंटेके को ड्रॉप कर दिए हो, फिर आप लोग यहाँ से ज़हा और मिलन जेविक में भी आप किसी एक को ही ले पाओगे। तो आप लोग यहाँ पे टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। मेरे अकॉर्डिंग फर्मिनो को ड्रॉप करना सही नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्कोर करेगा ही, इस मैच में फेल भी हो सकता है, बट पर्सनली प्लेयर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा वर्क रेट इसी का रहता है लिवरपूल में। तो आप लोग को थोड़ा बहुत टफ कॉल लेना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ से फर्मिनो को ड्रॉप करते हो, फर्मिनो गोल मार देता है, आप लोग 1-साइड हार जाओगे, तो मैच थोड़ा सा रिस्की है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करिएगा, अपने अकॉर्डिंग कॉल्स लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग के यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आप लोग क्या क्या कॉल्स ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग को यहाँ से ज़हा को पिक करना है या फिर मिलन जेविक को पिक करना है, आप लोग को उस कंडीशन में यहाँ से फर्मिनो को ड्रॉप करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बात कीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन आप साला को कर सकते हो, कैप्टन आप यहाँ से मेन को भी कर सकते हो। 50% लोग यहाँ से साला को कैप्टन बना के लाएंगे, 50% माने को बनाएंगे। तो यहाँ पे भी एक लक फैक्टर हो गया। दोनों सेम लेवल का प्लेयर है, दोनों सेम पोजीशन में खेलता है, डिफरेंस यही है माने लेफ्ट पे खेलता है, साला राइट पे खेलता है। तो यहाँ पे लक फैक्टर ज़्यादा है। मुझे नहीं पता कौन परफॉर्म करेगा। मे भी आप लोग माने को एक स्टेप अहेड दे सकते हो, क्योंकि ये मैच फिटनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साला। साला भी डाउटफुल है इस मैच में, पता नहीं स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डाउटफुल भी है। तो आप लोग एक प्रेफरेंस यहाँ से माने को दे सकते हो। फिर आपके पास डिफेंस सेक्शन में भी बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है। बहुत लोग यहाँ से क्लीन शीट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से आर्नोल्ड को भी कैप्टन और वैन डाइक को भी वाइस कैप्टन करते हुए लाएंगे, रॉबर्टसन को भी बहुत लोग लाएंगे। तो ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का। तो यहाँ पे टोटली आपका कॉल होने वाला है, आप किसे कैप्टन बनाना चाहते हो, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो। मुझे यहाँ पे लगता है मैच क्लीन शीट जाएगा, तो मैंने यहाँ सभी के लिए कैप्टन बनाया है माने को, वाइस कैप्टन बनाया है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को, क्योंकि ये असिस्ट कर सकता है। वैन डाइक को आप बना सकते हो क्योंकि हेडर में ये गोल करके दे सकता है, टैकल पासेस सब चीज़ का पॉइंट देगा। रॉबर्टसन इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। साला को मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ क्योंकि ये इंजरी से कम बैक कर रहा है, आई डोंट नो ये कैसा परफॉर्म करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से माने को बनाया है। फिर थोड़ा बहुत रिस्क लेकर चलना है, फर्मिनो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर आपको यहाँ से ज़हा को और मिलन जेविक को कैसे पिक करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग को उन दोनों में से किसी एक को पिक करना है, तो आप लोग को यहाँ पर टफ कॉल लेना पड़ेगा, फर्मिनो को ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ से कॉर्टे को ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर आप लोग को हेंडरसन और यहाँ से साला या मिलेंजेविक जिसे भी पिक करना है उसे पिक कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से फर्मिनो को पिक ड्रॉप करते हो और ज़हा और मिलेंजेविक को पिक कर सकते हो, तो आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी मिल सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोग यहाँ से हेंडरसन को पिक कर पाओगे। हेंडरसन भी ओवरलैप्स करता है और असिस्ट प्रोवाइड करके दे सकता है, एक गोल भी कर सकता है, शॉट्स ऑन टारगेट वो ज़रूर लेता है एक ना एक मैच में। तो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है फर्मिनो को ड्रॉप करना। मैच रिस्की है, आपको रिस्क लेकर खेलना पड़ेगा। हम लोगों ने एनालिसिस किया है और एनालिसिस में फर्मिनो का, मुझे फर्मिनो को यहाँ पे ड्रॉप करने का मन नहीं है। इन हेड टू हेड रिकॉर्ड फर्मिनो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बात की टीम की फाइनल प्रीव्यू, तो ये है टीम की फाइनल प्रीव्यू। आपको इसकी अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग नीचे दिए गए पिंट कमेंट में क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो गाइस इस वीडियो पे इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।